आज की हम बात कर रहे हैं घन तथा घनाभ का आयतन। देखो इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे घन तथा घनाभ का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ। इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे घन तथा घनाभ का आयतन। तो देखो घन तथा घनाभ का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो घन होता है या घनाभ होता है, उसके अंदर जो जगह यानी उसके अंदर जो स्थान होता है उसी को कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। जैसे कोई घन है तो घन के अंदर देखिए कुछ जगह रहता है, उसका जो जगह रहता है उसी को आयतन कहते हैं। देखो घन का आयतन फॉर्मूला अलग होता है, घनाभ का आयतन फॉर्मूला अलग होता है। जो हमारा घनाभ का आयतन होता है, घनाभ जो हमारा घनाभ का आयतन होता है, घन तक घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो घनाभ में क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। और घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन हम जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें लंबाई अगर उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसका हो जाएगा ए गुणे ए। उसकी भुजा को ए मानेंगे तो लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो इसलिए हमको ए क्यूब लिख सकते हैं और इसको लंबाई को यल, चौड़ाई को ब्रीथ गुणे हाइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा कुछ सवाल दिया है, पहला सवाल करते हैं। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। हमको घनाभ का आयतन ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, पहले देख लो क्या दिया है, यल बराबर 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, यानी हमको बी दिया है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है। हमको घनाभ हमको आयतन पूछ रहा है। हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी यल गुणे बी गुणे एच। तो इसमें इसी का मान इस फार्मूला में रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आयतन आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारी ये लंबाई कितना दिया है 5.5, यल की जगह 5.5 लिख दिए, मल्टीप्लाई बी कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी बी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट हमको कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटी हाइट हमको 4 दिया है, 5.5 3.5 और 4 का मल्टीप्लाई करिए, हमारा आंसर आ जाएगा 77। और उसका सुनो ये आयतन है, तो आयतन की मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर यही मीटर दिया होता तो मीटर क्यूब, यानी होगा 77 सेंटीमीटर क्यूब मेरा घन का आयतन आ गया। फिर अब देखो दूसरा सवाल करते हैं। घन का प्रत्येक कोण 6 मीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी एक घन है, घन का कोण कितना है, यानी ए बराबर 6 मीटर, उसका जो एक कोण है वो 6 मीटर है। हमको घन का आयतन ज्ञात करना है। और हम जानते हैं घन के सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, जहाँ ए क्या है कोण है। तो लिखो घन का आयतन बराबर क्या हो गया ए क्यूब है, घन का आयतन बराबर ए क्यूब। तो ए हमारा कितना है 6 है, 6 क्यूब, इसका क्यूब का मतलब होता है उसी का 3 बार गुणा, उसी में क्या होता है 3 बार गुणा कर देंगे। फिर देखो 6 जाके 36 और 36 छक्का 2 से 16, 2 से 16 हो गया। अब देखो ये क्या है मीटर है, तो मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया, यानी 2 से 16 मीटर क्यूब। इतना क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमें कोई दीवार है, जिस दीवार की लंबाई हमको कितना दिया है, हमें यल बराबर दिया है 8
मीटर। यच बराबर यानी ऊंचाई कितना दिया है 3.5 मीटर। यानी हमको जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई मतलब उसकी मोटाई, तो इसकी चौड़ाई मतलब मान लेते हैं चौड़ाई। चलो बी कितना दिया है हमको 20 सेंटीमीटर। देखो हमको लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और हमको ऊंचाई मोटाई कितना है 20 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों हमको मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में। तो पहले इसको हमको किस में बदल लेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। 20/100, 0 0 कट जाएगा। अगर 2/10 हो गया, तो जो में 10 से भाग देंगे 0.2 मीटर आएगा। तो देखो हमको लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों दिया है और हमको आयतन पूछा है, जिसका मतलब हमको किसका फॉर्मूला, नाभ का आयतन बराबर क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमको लंबाई कितना दिया है 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है b बराबर 0.2 मीटर और हमको ऊंचाई कितना दिया है 3.5 दिया है। 8 0.2 और 3.5 इसका मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा 5.6 और हमारा क्या दिया मीटर है, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी 5.6 मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभकार पानी की टंकी की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो इस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा। यानी हमको कोई क्या है पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी हमको लंबाई कितना दिया है 5 मीटर, अर्थात यल बराबर 5 मीटर। उसका हमको चौड़ाई कितना दिया है 4 मीटर, यानी चौड़ाई b बराबर 4 मीटर और हमको क्या याद करना, हमको ऊंचाई हमको कितना दिया h बराबर 3 मीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया है और हमको पूछा है इस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा। तो हमको क्या याद करना है, जो टंकी है, टंकी जो अंदर जो स्थान उसी को आयतन बोलते हैं और हमको यानी हमको टंकी का आयतन याद करना है। तो क्या होगा घनाभकार है, तो घनाभ का मतलब घनाभ का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है यार डायरेक्ट लिख दे, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन तो क्या होगा, तो घनाभकार लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, लेंथ गुणे ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमको कितना दिया है 5 मीटर, ब्रीथ हमको कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है 3 दो 5 चौके 20 और 20 तिहाई 60 है और ये मीटर में दिया है, क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी हमारा 60 मीटर क्यूब उसका आयतन है। लेकिन हमको आयतन नहीं पूछा है, हमको पूछा इस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, यानी हमको मीटर क्यूब को किसमें बदलना है लीटर में, यानी इस टंकी के अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है। तो देखो लंबाई भी 1 मीटर हो, ऊंचाई भी 1 मीटर हो और चौड़ाई भी 1 मीटर हो, तो उसमें कितना पानी आएगा 1000 लीटर पानी आएगा, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। कोई भी टंकी हो, टंकी की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब उसका आयतन हो, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। इस टंकी में 1000 लीटर पानी आएगा। तो 2 मीटर क्यूब बराबर 2000 लीटर, 3 मीटर क्यूब बराबर 3000 लीटर, 4 मीटर क्यूब बराबर 4000 लीटर, यानी सब में 1000 गुणा करते जाओ तो हमको कितने निकालना है 60 मीटर क्यूब का। तो बताओ 60 मीटर क्यूब कितना लीटर पानी आएगा, 60 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 60
और गुणे 1000 क्या हो गया 6 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 इतना लीटर क्या हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 60,000 लीटर। इस टंकी में टोटल 60,000 लीटर पानी आए। हाँ ये वीडियो को क्वेश्चन नोट करिए। आज वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि क्षेत्रमिति के जितने फार्मूले हैं सभी फार्मूले को हम लोग एक वीडियो में देखेंगे।